नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है द कॉन्टिनेंट। आप लोग जानते हो द कॉन्टिनेंट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में मिल जाते हैं। हम 20 PYQs करेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो पूरे वीडियो को कंप्लीट कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज पर एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। देखिए, इसकी एक ट्रिक है हमारे पास। आप लोग जानते हो कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। दो चीज़ आपको याद रखनी है कि एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया, और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो आपने पहले ए को लगा देना है एशिया के लिए और लास्ट में आपको लगा देना है ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। और तीसरा चीज़ क्या समझने वाली है, आंसा, ठीक है। आंसा, AANSA, और बीच में क्या बच गया, ई। अब देखिए हमारे पास 4 ए है, ठीक है। अब देखो इस 4 ए को कैसे याद करना है। आपको पहले याद करना है कि एशिया सबसे बड़ा है, तो A4 एशिया हो गया और लास्ट वाला ए कौन सा हो गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए, ठीक है। अब बचा कौन से, 2 ए बचे। एक कौन सा है, अफ्रीका, दूसरा कौन सा बचा है, एंटार्क्टिका। अब एक बार बताओ कि अफ्रीका बड़ा है, एंटार्क्टिका बड़ा है। ये तो आप लोगों को पता होगा, अगर हल्का सा भी आपको मैप वैप देखा होगा तो आपको पता है कि अफ्रीका बड़ा कॉन्टिनेंट है एज़ कम्पेयर टू एंटार्क्टिका। तो ये एक किसके लिए हो गया, फॉर अफ्रीका के लिए, और ये वाला एक किसके लिए हो गया, एंटार्क्टिका के लिए। अब आप इजीली कर सकते हो। देखो ये वाला ए मतलब सबसे बड़ा ए है तो एशिया के लिए, फिर ये अफ्रीका, एन नॉर्थ अमेरिका, एस फॉर साउथ अमेरिका, ए फॉर एंटार्क्टिका, ई फॉर यूरोप, और ये वाला लास्ट वाला ए फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो सिंपल सी बात है, क्या याद रखना आपको, आंसा, AANSA, लास्ट में ए, और बचा क्या, ई। यहाँ पर सेट कर दो, हो गया आंसा EA। 3-4 बार करोगे आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। A4 एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक। आंसर EA। तो देखिए फिर से पढ़ते हैं, एज पर एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा हो गया, अफ्रीका, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अवर आंसर इज अफ्रीका, क्योंकि एशिया है नहीं ना, एशिया इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो अफ्रीका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कंट्रीज। बोल रखा है कौन से कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीज है। तो देखिए सबसे ज़्यादा कंट्रीज हमारे अफ्रीका के अंदर कितनी, 54, यूरोप में 51, एशिया में 50, और नॉर्थ अमेरिका में 23, ऑस्ट्रेलिया में 14, और साउथ अमेरिका में 12, ठीक है। तो याद रखना अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और साउथ अमेरिका में सबसे कम है। अफ्रीका में 54, साउथ अमेरिका में 12। तो इसमें क्या आंसर सही हो गया, इसमें अफ्रीका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द कंट्री, अफ्रीका। हाउ मेनी, 54। Question number third. From the code given below, select the current sequence of the following continent in term of their area in descending order. याद रखना डिसेंडिंग हो रहा है। दो तरह के होते हैं ना हमारे पास ऑर्डर्स, डिसेंडिंग और असेंडिंग। डिसेंडिंग क्या होता है, बड़े से छोटा, और असेंडिंग छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग और असेंडिंग। तो देखिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, कैसे याद करना है आपको, आंसा, AANSAEE, ठीक है। 4 ए है, ये वाला ए, पहला वाला ए किसके लिए, एशिया के लिए, दूसरा वाला अफ्रीका के लिए, तीसरा वाला कौन सा है, एंटार्क्टिका के लिए, और चौथा वाला ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब एन और एस, एन फोर साउथ अमेरिका, एस फोर साउथ अमेरिका, सॉरी एन फोर नॉर्थ अमेरिका, एस फोर साउथ अमेरिका, ई फोर यूरोप, ठीक है। आंसर EA। अब आप अरेंज कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है। तो आप ये कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आंसर EA। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अभी बताया था मैंने स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, है ना। फिर से बता रहा हूँ, आंसा, NSAEA, आंसर EA। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे में अलग अलग कॉन्टिनेंट को लेकर आया हूँ और कॉन्टिनेंट के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है, एग्जाम से पूछे गए हैं, उसको मैं पूरा फैक्ट है, या आप इसका ऐसा करिए, सबसे बेस्ट आइडिया ये है कि आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आपको याद रहेगा। वैसे स्क्रीनशॉट का सही बताऊँ तो जो भी हमारा फाइल होती है हम कभी इसको पढ़ते नहीं हैं। यहाँ पे ऐसा करिएगा, ढंग से पढ़ लो, कुछ नहीं है, सब बढ़िया मस्त है, टेंशन मत लो, खुश होकर पढ़ना है, कोई अपने आप पर प्रेशर लेना नहीं है कि यार इतने सारे फैक्ट्स कैसे याद होंगे, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास रहने का, ठीक है। चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, ठीक है, याद रखना वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में 2 फैक्ट्स बड़े अच्छे से पता चल गए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और माउंटेन कॉजेजिस्को, ठीक है, कॉजेजिस्को पता नहीं क्या है, ठीक है, जो भी है याद रखना। माउंट कॉजेजिस्को कहाँ पर है, हाईएस्ट पीक है ऑस्ट्रेलिया का। और रिवर मूरी कहाँ पर है, लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। और टेलर वैली कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ये 4 चीज़ें हमेशा याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं जो भी आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूँ वो ऐसे फैक्ट नहीं बता रहा कि कुछ भी मन पे आया वो लिख दिया, नहीं, जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उसको लेकर आया हूँ, ठीक है। देखो माउंटेन कोजेवेस्को कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। या इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो याद रखना माउंटेन कोजेवेस्को। रिवर मूरी लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया में। और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट है कहाँ, ऑस्ट्रेलिया का। और टेलर वेरी, ये काफ़ी बार पूछा गया है कई सारे एग्जाम्स में। तो टेलर वेरी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए और भी डेजर्ट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो बता देते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तनामी डेजर्ट्स ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट सैंडी डेजर्ट्स, ठीक है, गिब्सन डेजर्ट्स, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स। और माउंटेन कोजेवेस्को यहाँ पर है, ठीक है, हाईएस्ट पीक है ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ग्रेट बैरियर रीफ, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है ग्रेट बैरियर रीफ। आपने रीफ्स के बारे में पढ़ा होगा, जब हम ज्योग्राफी के या इन्वायरमेंट के जब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे रीफ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसमें हम पूरा डिटेल में करेंगे। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट्स कौन से हैं, ग्रेट सैनी डेजर्ट्स, गिब्सन डेजर्ट्स, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट्स, सनामी डेजर्ट्स। जब हम डेजर्ट वाले चैप्टर को पढ़ेंगे जब भी सारे डेजर्ट्स को कवर करेंगे। तो वही फिर से बोल रहा हूँ, टेंशन नहीं लेने का, ये मत सोचना कि कितने सारे फैक्ट्स को याद करना है, बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर आपने प्रेशर लेके पढ़ा ना तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। चलो देखो, जब हम मूवी देखते हैं, ठीक है, जब हम दिमाग में कोई प्रेशर नहीं रखते, बिंदास होकर देखते हैं, हमें पता है कि मूवी देख रहे हैं, खुश होकर देखो। आपको पढ़ना है ना तो खुश होकर पढ़ो। अगर आप खुश होकर पढ़ोगे ना एकदम विदाउट टेंशन, तो आपको याद रहेंगे। अगर आपने प्रेशर लेकर पढ़ा ना कि पेपर आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, वो हुआ ये हुआ, उसका उसका सिलेक्शन हो गया, पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया, वाली गर्लफ्रेंड को पढ़ा नहीं पाया, ठीक है अगर ये सब टेंशन लेके पढ़ोगे कभी याद नहीं हो पाएगा। बिंदास होकर पढ़ना, खुश होकर पढ़ो, जो भी कर रहे हो पूरा 100% दो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं फिर। द 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड आर, बताया 2 स्मॉल कॉन्टिनेंट, वही ट्रिक याद करो। आंसर AANSAE, ठीक है। तो 2 स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन से हैं, ये वाला A से 4, ये वाला A4 एंटार्क्टिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के, और E4 यूरोप, ठीक, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप, ठीक, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। अब देखो यूरोप के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। यूरल माउंटेन्स सेपरेट यूरोप एंड एशिया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा क्या है कि कौन सा माउंटेन है जो यूरोप और एशिया को सेपरेट करता है, तो याद रखना यूरल माउंटेन सेपरेट द यूरोप एंड एशिया। माउंटेन एल्बर्ट्स, ठीक है, इन काउकेसस हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप, ठीक है। डायरेक्ट पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग में कि माउंट केकस कहाँ पर है, यूरोप के अंदर, ठीक है। माउंटेन ब्लांक हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स, ठीक है, कोई माउंटेन ब्लांक्स बोलता है, कोई माउंटेन ब्लैंक भी बोलता है, तो कहाँ पर है, यूरोप के अंदर है, और हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प्स है। और तो एक और चीज़ आपको पता चल गई कि एल्प कहाँ पर है, यूरोप में, ठीक है, एल्प कहाँ पर है, यूरोप में। और एल्प्स का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंटेन ब्लांक्स। वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप है वोल्गा रिवर। और मूरे रिवर किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की, और वोल्गा रिवर किसकी है, यूरोप की, ठीक। तो याद रखिएगा यूरल माउंटेन्स, देखो फिर से हम एक बार करते हैं। यूरल माउंटेन्स सेपरेट यूरोप एंड एशिया। माउंटेन एल्बर्ट्स हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूरोप। माउंटेन ब्लांक्स हाईएस्ट पीक ऑफ एल्प। और वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर माउंटेन ब्लांक्स, यहाँ पर यूरल माउंटेन्स, यूरोपियन प्लेन्स, माउंटेन ब्लांक्स यहाँ पर एल्प, ये रहा, ठीक है, एल्प्स। एल्प्स का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंटेन ब्लांक। ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर है अरेबियन पेनिनसुला, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरेबियन पेनिनसुला कहाँ पर है, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला कहाँ पर, यूरोप के अंदर, यहाँ पर पेनिनीज, ये भी इंपॉर्टेंट है।
पेनिस कहाँ पर है, अरेबियन पेनिनसुला कहाँ पर है, माउंटेन ब्रांच, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी चीज़ आपको हल्के में नहीं लेनी है ना, लेकिन पढ़ना एकदम मस्त तरीके से, विदाउट एनी टेंशन। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following is the correct sequence of the highest continent, of the given continent in the descending order of their percentage of earth lands। ठीक है, तो वही बोल रहा है। ट्रिक कौन सी है, आंसर AANSAEE। ये ट्रिक आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। और देखो एक ट्रिक से कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं हमने। तो आंसर EA। ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या है। कोई तो कमेंट कर दो यार, कोई कमेंट ही नहीं करता भाई साहब, ना कोई लाइक करता ना कमेंट करता, पता नहीं, माना थोड़ा सा कमज़ोर है पढ़ाने में, लेकिन ठीक है, को सपोर्ट करो यार। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्टिनेंट विद द हाइस्ट मीन एलिवेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बोल रहा है कौन सा कॉन्टिनेंट जिसका हाइस्ट मीन एलिवेशन है, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, एशिया या साउथ अमेरिका। तो उसका सही आंसर है अंटार्कटिका। ठीक है, हाईएस्ट मीन एलिवेशन किसकी है, अंटार्कटिका की। देखो अंटार्कटिका हाईएस्ट मीन एलिवेशन और लोएस्ट मीन एलिवेशन किसकी है, ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि लोएस्ट मीन एलिवेशन ऑस्ट्रेलिया और हाईएस्ट मीन एलिवेशन किसकी है, अंटार्कटिका। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो अंटार्कटिका के बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। माउंटेन एरेबस ओनली एक्टिव वोल्केनो, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि माउंट एरेबस कहाँ पर है, तो याद रखें माउंट एरेबस कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि अंटार्कटिका में ओनली एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, तो माउंटेन एरेबस। ठीक है, विंडसोर मासिफ हाईएस्ट पीक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विंडसोर मासिफ कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। जब माउंटेन्स वाला चैप्टर वोल्केनोस ठीक है, जब वोल्केनोस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जब ये सारे फिर से रिपीट होंगे, तो जब रिपीट होंगे तो जब और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिपीट देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो माउंट एरेबस ओनली एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट इन अंटार्कटिका और विंडसोर मासिफ हाईएस्ट पीक ऑफ अंटार्कटिका। क्वेश्चन पूछा जाता है विंडसोर मासिफ कहाँ पर है, तो याद रखना अंटार्कटिका में। लाइचेंस एंड मोसेस वेजिटेशंस फाउंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लाइचेंस के बारे में। जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो लाइचेंस हमारा क्या है, ये बायो इंडिकेटर है ना, बायो इंडिकेटर है लाइकन, कोई लाइक चैन भी बोलता है, कोई लाइक कैन भी बोलता है। लाइकन एंड मोसेस आर वेजिटेशंस फाउंड इन अंटार्कटिका। दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती इन रिसर्च सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि दक्षिण गंगोत्री क्या है। ठीक है, मैत्री भारती, याद रखना दक्षिण गंगोत्री मैत्री भारती इंडियन रिसर्च सेंटर है, जो कि कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। क्वीन माउंट रेंज डिवाइड द अंटार्कटिका इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा माउंटेन रेंज जो अंटार्कटिका को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ध्यान रखना क्वीन माउंट रेंज। और ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट है, सबसे ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अंटार्कटिका। ठीक है, क्वीन माउंट रेंज डिवाइड द अंटार्कटिका इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता है क्वीन माउंट रेंज। और डेजर्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, अंटार्कटिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो यहाँ पर है विंडसोर मासिफ, तो याद रखना विंडसोर मासिफ पूछा जाता है कि विंडसोर मासिफ कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ करेक्ट मैच्ड जोग्राफिकल फीचर रीजन्स। ठीक है, अवाइसिन प्लेट्यू अरेबिया में नहीं, वैसे अवाइसिन प्लेट्यू अरेबिया में नहीं है। एटलस माउंटेन नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ये सही है। ठीक है, एटलस माउंटेन अफ्रीका में है, मैं सारे बताऊंगा कहाँ पर क्या है। गुइना हाइलैंड्स साउथ वेस्टर्न अफ्रीका नहीं। ठीक है, ओकावांगो बेसिन पैटागोनिया में नहीं। तो एटलस माउंटेन कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका में। अब देखो यहाँ पर है हमारे अवाइसिनियम प्लेट्यू। ठीक है, अवाइसिनियम प्लेट्यू कहाँ है, अफ्रीका में। यहाँ पर हमारा एटलस माउंटेन्स, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पर ओकावांगो बेसिन, ठीक, यहाँ पर है ओकावांगो बेसिन, यहाँ पर हमारा अवाइसिनियम प्लेट्यू, और यहाँ पर कौन सा एटलस माउंटेन। और देखो यहाँ पर है गुइना हाईलैंड। ठीक है, तो गुइना हाईलैंड कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अवाइसिन प्लेट्यू, एटलस, यहाँ पर ओकावांगो बेसिन। क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेन इन इट्स टोटल एरिया। एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, बताओ।
हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेन इन इट्स टोटल एरिया, इसका सही आंसर है एशिया। ठीक है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेन इन इट्स एरिया कहाँ पर है? एशिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10th, मैच द फॉलोइंग है। कोड्स मैंने लिखे नहीं है क्योंकि कोड को लिखने में लगता है टाइम और इतना टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो पहला वो एकोनकागुआ कहाँ पर है? एकोनकागुआ हमारे अर्जेंटीना और चाइल के बाउंड्रीज पर है। तो चाइल कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। तो एकोनकागुआ कहाँ पर हो गया हमारा? साउथ अमेरिका में। अब देखो मेसेटा कहाँ पर है? बताओ, मेसेटा कहाँ पर है? यूरोप में। ठीक है, और सेरेनगेटी प्लेन्स कहाँ पर है? सेरेनगेटी प्लेन्स कहाँ पर है? अफ्रीका में। और गिब्सन डेजर्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट याद करो, वो कहाँ पर है? हमारे ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, अब देखो गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में, और माउंटेन एकागोगा कहाँ पर है? अर्जेंटीना और चाइल के बीच में, मतलब साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक, अब देखो सेरेनगेटी कहाँ पर है? अफ्रीका में, सेरेनगेटी अफ्रीका के अंदर। और यहाँ मेसेटा कॉन्टिनेंट, ओ मेसेटा सेंट्रल कहाँ पर है? यूरोप के अंदर। ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकोनकागुआ साउथ अमेरिका, मेसेटा मेसेटा यूरोप के अंदर, सेरेनगेटी अफ्रीका के अंदर, और गिब्सन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। क्वेश्चन में 11th, which one of the following continent is considered as a cradle of the mankind? cradle of mankind, ऑप्शंस एशिया, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका। तो उसका सही आंसर है अफ्रीका। cradle of mankind किसको बोलते हैं? अफ्रीका को। अब देखो ओके, क्वेश्चन नंबर 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट हैज़ द ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन? ठीक है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके पास सभी प्रकार के क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं, मतलब इसके पास कॉन्टिनेंट है सभी प्रकार के क्लाइमेटिक जोन्स? पहला साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया। तो उसका सही आंसर है एशिया। याद रखिएगा, एशिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके पास हर प्रकार के क्लाइमेटिक जोन्स हैं। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ एशिया कौन सा है? बोर्नियो। ठीक है, याद रखिएगा, एशिया का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? बोर्नियो। अब देखो एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ बोथ एरिया एंड पॉपुलेशन। ठीक है, याद रखना, एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन बोथ एरियाज एंड पॉपुलेशन। रोयल माउंटेन सेपरेट एशिया एंड यूरोप, ये मैं पहले बता चुका हूँ। बेरिंग स्ट्रेट्स सेपरेट एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट है। एशिया नॉर्थ अमेरिका को कौन सेपरेट करता है? बेरिंग स्ट्रेट। रेड सी एंड इस्थमस ऑफ स्वेज सेपरेट एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका और एशिया को कौन अलग करता है? रेड सी एंड स्वेज कैनाल, आपने पढ़ रखा होगा। लेक बैकाल डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इन साइबेरिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लेक, अरे यार सॉरी, हाँ लेक बैकाल कहाँ पर है? साइबेरिया में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है लेक बैकेरिया कहाँ पर है? साइबेरिया। यहाँ भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? लेक बैकाल। ठीक है, अब देखो पामीर प्लेट्यू आल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा क्या है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस प्लेट्यू को कहते हैं? तो क्या रखना? पामीर प्लेट्यू। पामीर प्लेट्यू आल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो याद रखना पामीर प्लेट्यू इज आल्सो क्या? पामीर प्लेट्यू इज हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, आल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यंगेस्ट रिवर लॉन्गेस्ट रिवर, याद रखना यंगेस्ट रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। बोर्नियो लार्जेस्ट आइलैंड है एंड ऑल टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन्स आर फाउंड। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सभी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार वीडियो को पॉज करके सारे एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, यूरल माउंटेन, बेरिंग स्ट्रेट, रेड सी, इस्थमस ऑफ स्वेज, लेक बैकाल, पामीर प्लेट्यू, यंगेस्ट रिवर एंड बोर्नियो। ठीक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन जोग्राफिकल एक्सटेंट इज। ठीक है, बिगेस्ट कंट्री बता रखा है, कौन सा बताओ? यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और रशिया। तो उसका सही आंसर है रशिया। ठीक है, तो बिगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? रशिया। देखो बिगेस्ट कंट्री रशिया, लॉन्गेस्ट कंट्री चाइल, स्मॉलेस्ट कंट्री वेटिकन सिटी। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है बिगेस्ट कंट्री कौन सी है? रशिया, लॉन्गेस्ट कंट्री चाइल। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी हो, प्रीवियस वीडियो देखी हो, तो मैंने ये वाला
करा रखा है कि लॉन्गेस्ट कंट्री कौन सी है, चाइना, ठीक है। और सेकेंड लॉन्गेस्ट कंट्री भी मैंने बता के रखा है आपको प्रीवियस वीडियो में, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द टू कॉन्टिनेंट्स विच फॉर्म मिरर इमेज ऑफ द मिरर ऑफ ईच अदर। ऑप्शंस, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, एशिया अफ्रीका, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो उसका सही आंसर है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। देखिए मैप में देख लीजिए, ठीक है। ये क्या बना रही है, मिरर इमेजेस बना रही है, एग्जैक्टली तो नहीं बना रही है लेकिन हल्का हल्का दिख रहा है ना। तो याद रखिएगा, विच टू कॉन्टिनेंट्स फॉर्म मिरर इमेज ऑफ ईच अदर्स, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस डिवाइड द एंटार्क्टिका इंटू टू पार्ट्स। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। जब मैंने एंटार्क्टिका, जब आपको फैक्ट्स पढ़ाए थे, जब मैंने बताया था कौन सा माउंटेन रेंज है जो एंटार्क्टिका को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बताइए कौन सा है, क्वीन माउंट रेंज, ठीक है, क्वीन माउंट रेंज है। देखो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ पर दे रखा है ना। नहीं, हाँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट भी दे रखा है, और यहाँ पर देगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो यहाँ पर है कोल्डिलेरा डी लॉस एंडीज, सिंपल सी बात है, एंडीज माउंटेन, एंडीज माउंटेन ये है, ठीक है। तो एंडीज माउंटेन कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में, ठीक है। तो याद रखिएगा, साउथ अमेरिका में कौन सा है, एंडीज माउंटेन है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 18, द वर्ल्ड वेटेस्ट कॉन्टिनेंट इज, देखो वर्ल्ड वेटेस्ट कॉन्टिनेंट बोल रखा है। अगर आपसे ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट पूछे तो, ठीक है, इसका जवाब आपको देखो यहाँ पर बताता हूँ। साउथ अमेरिका इज द वेटेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। वेटेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, साउथ अमेरिका, एंड एंटार्क्टिका इज द ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। वेटेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। और सबसे ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका, ये भी, ये वाला फैक्ट मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो एंटार्क्टिका इज द ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट एंड साउथ अमेरिका इज द वेटेस्ट कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा, ठीक, साउथ अमेरिका वेटेस्ट और एंटार्क्टिका ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट। क्वेश्चन नंबर 19, द कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इमेजिनरी लाइन्स ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पास। ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर किस कॉन्टिनेंट से पास होती है। तो उसका सही आंसर है अफ्रीका से, है ना। देखिए ये है अफ्रीका, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। तो याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों पास होती है हमारे अफ्रीका से। अच्छा, जब मैंने ये वाले मतलब जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बता रखा है कि कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि कौन सी रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। और कौन सी रिवर है इंडिया में, ठीक है, कौन सी रिवर है इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, ठीक है। इंडिया की कौन सी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है, और कौन सी रिवर है जो कि अफ्रीका में पाई जाती है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, और कौन सी ऐसी रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी 2 बार क्रॉस करती है। ये आपका होमवर्क है, गूगल सर्च करिए, कहीं भी सर्च करिए और कमेंट में बताइएगा। या कमेंट करो यार, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ता है मेरा भी वीडियो बनाने का। पता है मैं अब वीडियो छोड़ दी थी मैं बनाना, क्योंकि ना तुम्हारा कमेंट आ रहे ना तुम्हारे लाइक्स आ रहे, कुछ नहीं आ रहा, एकदम बोरिंग सा हो गया था मेरे को भी, है ना। फिर से बना रहा हूँ। देखो जितना तुम कमेंट करोगे, जितना तुम लाइक दोगे, मैं वादा कर रहा हूँ तुमको मैं इतना अच्छा पढ़ा सकता हूँ। मेरे अंदर क्वालिटी है सही बता रहा हूँ पढ़ाने की, लेकिन वो निकल नहीं पा रही। क्यों? अंदर से जोश फील नहीं हो रहा, आ रहा है ना, खुशी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि भाई कुछ तुम लोगों का कुछ आ ही नहीं रहा यार, ना कमेंट आती ना लाइक आती। कुछ तो बोलो, कुछ तो करो, जब भी तो मन आएगा ना, पढ़ाने का मन करेगा। मैं भी बोर हो जाता हूँ, सही बताया। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं अफ्रीका। और देखो अफ्रीका के कुछ हम फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका, मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। ट्रिक कौन सी है, आंसर, रुको भाई,
ANSA आंसर और EA, ठीक है। पहला कौन सा है? एशिया और सेकंड कौन सा है? अफ्रीका। तो याद रखिएगा सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। आल्सो नोन एज कैटल ऑफ मैनकाइंड, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं पहले भी कि अफ्रीका को कैटल ऑफ मैनकाइंड कहते हैं, ठीक है। और डार्क कॉन्टिनेंट, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डार्क कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस, ठीक है। अभी हम पीछे वाला क्वेश्चन किया था कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पर इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, तो याद रखिएगा अफ्रीका। मेडिटेरियन सी सेपरेट अफ्रीका एंड यूरोप, ठीक है। मेडिटेरियन सी अफ्रीका और यूरोप को सेपरेट करती है। अच्छा, मैंने वॉल्केनो वाला पढ़ा दिया, सॉरी वॉल्केनो चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, तो मुझे बताना लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी किसको कहते हैं? कौन से वॉल्केनोस को लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा। रेड सी सेपरेट अफ्रीका एंड एशिया, ठीक है। माउंटेन किलिमंजारो तंजानिया में, हाईएस्ट पीक ऑफ द अफ्रीका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि माउंटेन किलिमंजारो कहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे आपसे अफ्रीका पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे आपसे तंजानिया पूछ लिया जाएगा। तो क्या रखिएगा, माउंटेन किलिमंजारो प्रेजेंट इन तंजानिया, लोकेटेड इन तंजानिया, ठीक है। लेक विक्टोरिया लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब हम लेक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जब उसके अंदर बताएंगे पूरे लेक को कंप्लीट किया जाएगा, पूरे लेक को कवर किया जाएगा। रिवर नाइल लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, कौन सी? रिवर नाइल। कहाँ से निकलती है? याद रखिएगा, कमेंट करके बताइए अभी, ठीक है। मैं सारे यार बताऊँगा जब रिवर्स वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, जब उसमें सारे रिवर्स को कवर किया जाएगा कि कहाँ से ऑरिजिनेट होती है, कहाँ पर जाके मिलती है, कौन से उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, ठीक है। कौन सी ट्रिब्यूटरी होती है, कौन सी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती हैं, सब पढ़ेंगे। तो बताइए रिवर नाइल का सोर्स कौन सा है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि रिवर नाइल कहाँ से ऑरिजिनेट होती है। और डेजर्ट सहारा पड़ा होगा, सबका सहारा, ठीक है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? सहारा डेजर्ट है। कहाँ पर पाया जाता है? अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट आल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट? अभी पढ़ा था हमने, क्या है? अफ्रीका, ठीक। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वो है वर्ल्ड माउंटेन्स। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और सारे माउंटेन्स को कवर किया जाएगा। और वर्ल्ड माउंटेन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे सदर्न एल्प्स कहाँ पर है, ठीक है। एल्प्स, एक एल्प यहाँ पर मिलता है, देखो ये रहा एल्प्स, ठीक है, यूरोप के अंदर। एक एल्प हमारा कहाँ मिलता है? न्यूजीलैंड में। तो पूछा जाता है सदर्न एल्प्स कहाँ पर है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा वो हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है कि यार एल्प्स तो यूरोप के अंदर है, लेकिन वो सदर्न एल्प्स कहाँ पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। और यहाँ पर आता है देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ब्रोकन हिल्स, है ना, ड्रैगन्स माउंटेन्स, किलिमंजारो पूछे जाते हैं। ये कोटोपैक्सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रहा सेरा नेवाडा पूछा जाता है। एप्लेचियन माउंटेन्स भी पूछा जाता है कि एप्लेचियन माउंटेन्स कहाँ पर है, ठीक है। एटलस पूछा जाता है, एल्प्स पूछा जाता है, एकोनकागुआ पूछा जाता है, एकोनकागुआ ठीक है, हिमालय। तो मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं डेजर्ट से, सॉरी माउंटेन से, काफ़ी सारे क्वेश्चंस माउंटेन्स चैप्टर से पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट रहूँ और आपको पढ़ने में और मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ सके। ठीक है भाई, नमस्कार।